देखिए, आज हम आपको महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, जो आपके पेपर से लेके हर कंपटीशन तक आते हैं कि महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी क्या थे, कैसे थे। इसमें सब आपको बताया जाएगा। उनके जन्म से लेकर उनके सत्याग्रह, जो आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में सत्याग्रह आते हैं कि महात्मा गांधी ने कितने सत्याग्रह किए थे और कब कब किए थे, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। और सत्याग्रह लिखने के लिए भी आता है कि आप बताइए कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे। तो महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, जो आप लोग जानते हैं। भारतीय इतिहास में इनका अहम योगदान भी रहा है। जो आधुनिक भारत आप लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें महात्मा गांधी का जीवन आता है, जिसमें इनके एक काल को कहा जाता है। जबकि महात्मा गांधी के अगर लेंगे तो 1917 से लेकर और 1947 तक महात्मा गांधी को आधुनिक भारत में, या महात्मा गांधी का काल भी हो सकता है। अब इसमें आप देखें कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। देखिए 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। यह स्थान था पोरबंदर। स्थान क्या है? पोरबंदर, जो गुजरात में एक जगह है। गुजरात, पोरबंदर, गुजरात, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, जो अंग्रेजों के समय में जमींदार हुआ करते थे। इसमें एक राज्यपाल टाइप के, जैसे आपके होता है कि जैसे आप जमींदार अपने खेती करने आया, किसी को खेत देना देकर और उसमें खेती करवाना। इनके पिताजी जो जमींदार थे उस समय। और इनकी माता थी पुतली बाई, और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की शादी अल्प आयु के मान सकते हैं कि हुई थी। जब कस्तूरबा गांधी 13 साल की थी और गांधी जी भी लगभग में इतने ही साल के थे, तब इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद से इनके मन में विचार आया कि पढ़ाई के बारे में। तो जब ये 1869 ईस्वी में अपने इनके बैरिस्टर की डिग्री के लिए, वकालत की डिग्री के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में 1869 से 1891 ईस्वी तक रहे, और अपनी बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब 1891 में भारत आए, तो फिर जब डिग्री ले ली, तो डिग्री लेने के बाद अपनी वकालत को प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी वकालत को जांच के लिए, अपनी चीजें करने के लिए अभी अभी सोच ही रहे थे। तब तक एक बार दक्षिण अफ्रीका गए नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, तो एक मुस्लिम व्यापारी, आपके भारत के मुस्लिम व्यापारी थे, जिनके के केस था, तो उनसे मुलाकात हुई। नाम था उनका दादा अब्दुल्ला। ये मुस्लिम व्यापारी थे, जो 1892 में गांधी जी से मिले, और इन्होंने कहा कि हमारा केस मतलब करना है, देखना है। तो ये क्या कि अपने प्रैक्टिस के लिए 1893 में इन्हीं के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पे केस लड़े। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि केस के लिए तो गए थे, लेकिन जब वहां गए तो देखे कि गोरों और सांवलों के बीच, जैसे आप कहा जाता है कि आप अंग्रेज हैं, आप भारतीय हैं, एक पहले भेदभाव ज्यादा रखते थे। तो गोरों और सांवलों के बीच इन्होंने भेदभाव वहां पे ज्यादा देखा। और वहां पे एक क्रांतिकारी था, जिसको आप पढ़ेंगे, लियो टालस्टॉय। लियो टालस्टॉय, उसी की किताब को गांधी जी ने बहुत ज्यादा अध्ययन भी किया था दक्षिण अफ्रीका में जाकर। लियो टालस्टॉय का, उससे ज्यादा प्रभावित थे इसकी बुक से। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ट्रेन में बैठकर जा रहे थे, और फर्स्ट कोच में जब बैठ के जा रहे थे, तो इनके साथ भेदभाव, रंग भेदभाव के कारण वहां पे अंग्रेजों ने इनको मोरित वर्ग स्टेशन पे क्या किया? ट्रेन से उतार दिया। ये सबसे पहली घटना है जब इनके मनों में इनके मन को क्या किया? झकझोर दिया। इनके मनों में विचार आया कि अगर जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो भारतीय यहां अगर आते होंगे, या हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन है, तो वो भी तो ये करते हैं। इसलिए इनके गांधी जी के मन को क्या किया? झकझोर दिया। फिर वहां पे उन्होंने 1894 में, देखिए गांधी जी की जितने ये हैं यहाँ पे, ये सब दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं हैं सब। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, वहीं दक्षिण अफ्रीका में की। फिर उसके बाद से 1903 में इंडियन ओपिनियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। 1803 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से ही किए थे पहला। और फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए। अगर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका
1906 में। और गांधी जी के भारतीय सत्याग्रह सबसे पहला क्या है, तो आपका क्या है, चंपारण है 1917 में। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए। और फिर 1909 में एक पुस्तक प्रकाशन की, हिंद स्वराज, इनकी सबसे अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है हिंद स्वराज। और इसी पुस्तक से इनका अपने स्वराज को लिखे, इसी पुस्तक में आप सत्याग्रह को लिखे हैं कि आप जानते हैं कि सत्याग्रह जो आपको हम बताएंगे, इस पुस्तक में उन्होंने सत्याग्रह के बारे में लिखा है कि सत्याग्रह है क्या। तो गांधी जी का जब आप सत्याग्रह पढ़ेंगे, गांधी जी के विचार पढ़ेंगे, तो जब आप सत्याग्रह पढ़ेंगे तो हिंद स्वराज में उन्हें सत्याग्रह, देखिए इसको करेंगे तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, तो इसी को क्या कहते हैं, सत्याग्रह। गांधी जी के विचार थे कि सत्य के द्वारा किया गया आग्रह, या किसी व्यक्ति को अपने सत्य पर अडिग रह के किसी अपनी बात को व्यवहारिक रूप से मनवाना, या किसी से अनुनय विनय के द्वारा मनवाना, यही क्या है, सत्याग्रह है। मतलब हम अपने सत्य को छोड़ेंगे नहीं और अपनी बात को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सत्याग्रह। तो गांधी जी के विचार थे कि सत्य के द्वारा किया गया आग्रह क्या कहलाता है, सत्याग्रह। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जब आप पढ़ेंगे तो हिंद स्वराज में इन्होंने सत्याग्रह को आत्मा का बल कहा है, आत्मा का बल कहा है। इन्होंने बताया है कि हमारा जो सत्याग्रह है वो हमारी आत्मा का क्या है, बल है। और उसके बाद से जब ये 1909 में फिर गांधी जी के जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब दक्षिण अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए थे, भारत वापस आए। और जब भारत वापस आए तो उसी समय, भारत आते समय जब आए तो इसी के लिए 9 जनवरी को देखिए अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो भारतीय नागरिक है, किसी विदेश में जाके रहा है और फिर आएगा तो उसमें उस अप्रवासी कहते हैं। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में। 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत, और आने के बाद यहां पे इन्होंने एक व्यक्ति को, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए, अपना राजनीतिक गुरु बनाए इन्होंने। और इन्हीं के कहने पर, या ये मतलब इनके मन में विचार पहले से थे कि हम भारत में जाएंगे तो अपने राजनीति को शुरुआत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के जो अपना गुरु बनाए थे, इन्हीं के कहने पर यह 1 साल का अवकाश किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बताया कि पहले देखिए, आप भारत की राजनीति में करने से या भारतीय की राजनीति में जाने से पहले आपको भारत को जानना होगा, और इसीलिए यह 1 साल का अवकाश किए थे। और यहां पे 1916 में आश्रम बनाए थे, साबरमती, साबरमती में अपना आश्रम बनाए और वहां पे अध्ययन किए, चीजें देखे कि भारत के लोगों को पढ़े। और उसी समय 1916 में ही, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में इनसे एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के राज्य के रहने वाले थे, जो चंपारण के थे। राजकुमार शुक्ल थे जो किसान थे। इनसे मिले 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में। इन्होंने गांधी जी से अपनी बातों को कहा कि यहां पे चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन था, यह था 3 कठिया आंदोलन, 3 कठिया आंदोलन। इसमें क्या था कि रामचंद्र शुक्ल ने गांधी से बताया कि मतलब हमारे यहाँ के जो किसान हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, चाहे जो जमींदार क्या कर रहे हैं, कि उनको दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं कि आप क्या करिए, 1 बीघा का, जैसे हम बिहार में चाहे यूपी के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो उन्होंने कहा था 20 कट्ठे में कम से कम 3 कट्ठे भूमि को नील की खेती करना है, नील की खेती करना है। तो इसके लिए दबाव देते थे अंग्रेज। और उस 3 कट्ठा जमीन ऐसी होती थी जो उस खेत की सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, जिसलिए किसान क्या थे, परेशान थे कि हमारे 3 कट्ठे। और नील में क्या होता है कि उसकी जड़ें इतनी लंबी होती है कि वो भूमि को क्या करता है, बंजर बना देता है। तो इसलिए वो 3 कठिया आंदोलन से परेशान थे, 3 कठिया परेशान थे, इसलिए आंदोलन किए गांधी जी ने जाकर, और वहां पे अंग्रेजों से बात किए, सत्याग्रह किए, जिससे उनके बात को क्या किया, माना गया। और
उसी आंदोलन के बाद से ये तीन ये समाप्त हो गया और 25% लगान भी कम हो गया, लगान भी कम हो गया, जिससे इनके इन बातों से, गांधी जी के इन कामों से आपके भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे अरे सरदार वल्लभ भाई नहीं, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे आप गुरु की संज्ञा देते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जब इनकी बातों से प्रभावित हुए, इनके कामों से प्रभावित हुए, तो इसी समय चंपारण सत्याग्रह के समय इनको महात्मा कहे। थोड़ा सा इनमें कुछ होता है कि महात्मा किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, तो चंपारण सत्याग्रह के समय डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और उसके बाद से 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का समस्या क्या था। अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल कब किया था, 1918 में। भूख हड़ताल 1918 में किया था, किसके लिए, मिल मजदूरों के लिए, अहमदाबाद गुजरात में है। इनमें क्या था कि अंग्रेज कहते थे कि हम आपको 20% बोनस देंगे, कि मजदूर कहते थे कि हमको 50% बोनस चाहिए, 50% चाहिए। जिसे क्या थे, इन्हीं के बीच में क्या था, दुविधा थी, इन्हीं के बीच में चीजें बातें चल रही थी। फिर गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल किया, और न यहां 20% भी नहीं माना गया, 50% भी नहीं माना गया, 35% बोनस पे बात को क्या हुआ, माना गया। आप फिर अपने मजदूर क्या करने लगे, काम करने लगे। तो आपका अहमदाबाद में पहला मिल मजदूर आंदोलन है, जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था आपके अपने जीवन में पहली बार। उसके बाद से आप पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा 1918 में उसी सन में हुआ था, ये भी गुजरात में है। इसमें क्या था, ये संपूर्ण किसान आंदोलन है, ये संपूर्ण है, किसान आंदोलन ये भी है, लेकिन ये संपूर्ण किसान आंदोलन है, संपूर्ण किसान आंदोलन। इसमें गांधी जी के क्या है कि संपूर्ण किसान आंदोलन, इसमें इनके सहायता करता विठल भाई थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष आपको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके सहायता करता। इसमें क्या हुआ था कि 1918 में एक बार, जैसे हमारे यहाँ खेती होती है, तो जब बाढ़ भी बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके बाद से सूखा भी पड़ जाता है, तो हमारी खेती क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। और भारतीय किसान अपने खेती पे आधारित रहते हैं। भारतीय किसान चाहते हैं कि हमारी खेती क्या हो, हम खेती करें, और हमारी फसल क्या हो, जब अच्छी होंगी तो हम अपनी फसल से बेचकर आर्थिक अपनी व्यवस्था को बनाएंगे, अपने फसल को बेचकर अपने आर्थिक चीजों को बनाएंगे। इसीलिए वहां पे क्या हुआ कि खेड़ा में जब सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वो कहते थे कि हम क्या करेंगे, टैक्स को माफ नहीं करेंगे, कर। और जो किसान थे, सूखा पड़ा, बाढ़ पड़ा, उससे कहा क्या हो गया, तो उनकी खेती बर्बाद हो गई थी। तो किसान कहते थे कि हमारे टैक्स को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और अंग्रेज कहते थे कि क्या किया जाए, हम अपने आपके टैक्स को माफ नहीं करेंगे। और इसी आंदोलन, इसी चीजों के लिए संपूर्ण किसान आंदोलन पहली बार खेड़ा में किसने किया था, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में किया था, ठीक। और ये किस लिए, कि किसानों को टैक्स माफ करने के लिए। और ये भी आंदोलन गांधी जी का क्या रहा, सफल रहा। तो गांधी जी के जीवन से संबंधित जितनी चीजें हैं आपके, अभी तक सत्याग्रह जिसमें आप पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह, और एक सत्याग्रह इसी के बाद आएगा, जो चूंकि सत्याग्रह में जो आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट आप लोग जानते होंगे, तो रॉलेट सत्याग्रह ये क्या है, ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। और ये क्या है, सत्याग्रह मैंने बातों को करना, गांधी जी ने आंदोलन किया था इसके लिए। क्या हो कि मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार आया था आपके भारत में, और उस सुधार में यह था कि भारतीयों को अपने संविधानों का अधिकार, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार की मतलब क्या होना चाहिए हमारा अधिकार, उस अधिकार के लिए एक तो सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी ओर विरोध ये हो गया कि रॉलेट एक्ट लाए, जिसे काला कानून कहते हैं। इन दोनों के बीच दुविधाओं में थी कि आप तो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देना चाहिए, दूसरी तरह आपने रॉलेट एक्ट लाके और एक काला कानून, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, उस कानून के एवज में क्या थे, इसलिए भारतीय क्या होते, विरोध में आ गए थे कि एक आप सपोर्ट कर रहे हैं और एक में आप क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता था,
जिसे गांधी जी आंदोलन किए। और इसी आंदोलन में आपके गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद से गांधी जी को जेल भेज दिया गया। और ठीक इसी के बाद सत्यपाल किचलू को, डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कानून के रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया था। और इसी गिरफ्तारी के बाद से आप उसी के विरोध में आप जानते हैं कि आपके भारत का सबसे बड़ा नरसंहार, जिसे आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, इसी कानून, इसी के बाद आया जब 13 अप्रैल 1919 को गांधी जी जब गिरफ्तार हुए थे। 8 अप्रैल को कानून कब है, 13 अप्रैल 1919 को एक घटनाएं हुई थी जिसे भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जो आपको हम इसी वीडियो के बाद बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्या